हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्प्लॉयमेंट अपडेट यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जो कि निकल के आया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब भटिंडा। इससे पीएचडी प्रोग्राम इनवाइट किया गया है फॉर यूजीसी, सीएसआईआर, एएसआरबी, नेट, जेआरएफ, आईसीएम, जेआरएफ, गेट, जीपेट, जेबीटी, बीईटी एंड जस्ट फिजिक्स के लिए कैंडिडेट्स के लिए इनवाइट किया गया फॉर सेशन 2021 एंड 2022, जो कि आपका जनवरी से फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी ओपनिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन की 1 फरवरी 2022 एंड लास्ट डेट अप्लाई करने की रहेगी 21 फरवरी 2022। प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं हम और डिटेल्स चेक कर लेते हैं। वेबसाइट है www.cup.edu.in। चलिए प्रोस्पेक्टस पे एक बार डिटेल्स देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं स्ट्रीम्स में आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है प्रोस्पेक्टस जो एडमिशन का है पीएचडी एकेडमिक सेक्शन 2021-2022। देख लेते हैं इसमें किस किस स्ट्रीम्स में रहेंगी नोटिफिकेशन आपकी। है फर्स्ट केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिक, बायोऑर्गेनिक, बायोफिजिकल, मेडिसिनल, अप्लाइड, फार्मास्यूटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी कर सकते हैं इसके अंडर। बायोफिजिक्स, इनमें 60% मार्क्स होने चाहिए। इन 55% कैटेगरी के लिए किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 6। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस में बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है, इसमें 3 सीट्स हैं। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 1 सीट है। आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा स्ट्रीम्स जो आप एलिजिबल हैं। कंडीशन वही रहेगी, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन 60 की रहेगी एंड 55% मार्क्स रहेंगे SC/ST के लिए। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा आपका सब्जेक्ट्स किस में बनता है कि नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में रहेगी 5, स्टैटिस्टिक में 2, फिजिक्स में 1, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 6, जूलॉजी में 4, बायोकेमिस्ट्री में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 4, एग्री बिजनेस में 2, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2, स्कूल ऑफ एजुकेशन में 8, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 5, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 6, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल एंड अर्थ साइंस में 7 एंड जियोलॉजी में 6, डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी में 2, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर मेडिसिन में ह्यूमन जेनेटिक्स में 1 एंड मॉलिकुलर मेडिसिन में भी 1, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 6 रहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में 9 रहेंगी। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 6 रहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में 4, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में 2 रहेंगी सीट्स। पॉलिटिकल साइंस में, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कल्चर इंग्लिश में रहेंगी 2, पंजाबी में 3, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ में लॉ में 9, कॉमर्स में 8, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स में 9, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 6, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में 6, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 7। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हम देख लेते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एप्लीकेंट शुड हैव मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स होने चाहिए। 55% फॉर SC/ST OBC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रहेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है UGC, CSR, ASRB, नेट, ICMR, JRF, गेट, GPAT, GBT, BET, JEST, फिजिक्स with existing validity must have some financial assistance such as UGC, CSIR, ICMR, DBT, JRF फाइनेंशियल असिस्टेंस है जिनके पास, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, स्पॉन्सर्ड रिसर्च फेलोशिप है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें एडमिशन पोर्टल पे। एंड जिन सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम्स UGC या CSIR नहीं कंडक्ट करते, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, उनके लिए आपके पास GPAT और गेट होना चाहिए, जो कि लेस देन 4 ईयर से होना चाहिए। मतलब आपका 4 ईयर से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए क्लियर किए हुए। तो वो लोग PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए आपको सेंक्शन किए जाएंगे फंड्स बाय अप्रूवल बाय UGC। आपको उसके लिए फेलोशिप होना आपके पास कंपलसरी नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
थर्ड कंडीशन ये रहेगी, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इंस्पायर फेलोशिप के लिए उन लोगों को प्रोविजनली एडमिशन दे दिया जाएगा, बट अगर वो उनको इंस्पायर फेलोशिप नहीं मिल पाती, वो फेल हो जाते हैं एक्वायर करने के लिए, तो उनका इनरोलमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है, एंड ये आप चेक कर लीजिएगा। वैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, जो जिनके पास फेलोशिप है, जेआरएफ है, क्वालिफिकेशन को 70 मार्क्स मिलेंगे, 30 इंटरव्यू के रहेंगे। एंड फॉर यूजीसी सीआर जिनके पास विदाउट जेआरएफ है, एंड उनको वेटेज दी जाएगी 50 मार्क्स की, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मास्टर प्रोग्राम 20% वेटेज दी जाएगी, एंड इंटरव्यू के 30 मार्क्स रहेंगे। Candidate all required to appear in the interview and merit list prepared as per the evaluation criteria given above, and इंटरव्यू जो कंडक्ट करेंगे यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अभी आपके लिए। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको पोर्टल पे जाना है www.cup.edu.in, अप्लाई ऑनलाइन, एंड आपको सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पहले से पढ़ लेनी है अप्लाई करने से पहले। इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट है 31 जनवरी 2022, ओपनिंग है 1 फरवरी 2022 से ओपन हो चुका है पोर्टल, एंड लास्ट डेट रहेगी इसकी 21 फरवरी 2022। डेट ऑफ इंटरव्यू दिया गया है 3 मार्च 2022 एंड 4 मार्च दे रखा है, एंड कमेंसमेंट ऑफ कोर्स वर्क आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन रहेगी 30 मार्च 2022। एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए रहेगी 800 रुपीज़, SC ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 400 रहेगी, एंड पर्सन डिसेबिलिटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एंड रिजर्वेशन भी मिलेगी एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा ऑल प्रोग्राम्स के लिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जो आपके एडमिशन के बाद आप देख लीजिएगा। फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं जो आप देख लीजिएगा क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इनके पास। चलिए, ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की PhD नोटिफिकेशन। इसी तरह के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।